Good morning class. Next we will start from this theorem on page number 22. Theorem की statement देखो अब. If Fn converges to F almost uniform, then Fn converges to F almost everywhere. If moreover Fn and F are measurable, then Fn converges to F in measure. तो 2 पार्ट्स में प्रूव करना है आपको. फर्स्ट की ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करती है, दूसरा की ये मेजर में कन्वर्ज करती है. तो देखो सबसे पहले Fn F को कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, यानी कि एक इंटीजर m होगा, एक Fm मेजरेबल आएगा सेट सच दैट उसकी मेजर लेस देन होगी 1/m एंड Fn(x) कन्वर्ज करेगा f को यूनिफॉर्मली फॉर ईच x बिलोंग टू दिस कॉम्प्लीमेंट. फिर हमने क्या किया, f को इन सब Fm का इंटरसेक्शन उठाया. ये सारे मेजरेबल थे, इसका मतलब f भी मेजरेबल होगा. और मेजर ऑफ f क्या होगी, मेजर ऑफ दिस इंटरसेक्शन. और ये हर एक इंटरसेक्शन अपने सेट में कंटेन होता है, तो इसकी मेजर इससे लेस हो जाएगी. और इसकी मेजर किससे लेस थी, 1/m से लेस थी, यानी कि मेजर ऑफ f जो है लेस देन 1/m होगी. स्क्वीज प्रिंसिपल से क्या होगा, जैसे ही m इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मेजर ऑफ f जो है वो 0 का अप्रोच करेगी. दिस मीन्स हम ये उठा सकते हैं कि वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो 0 हो जाएगी. यानी कि f जो है मेजरेबल सेट था और उसकी मेजर 0 है, तो क्या बन गया वो नल सेट. अब हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिखाना है, इसका मतलब नल तो मिल गया हमें सेट, पर हमें क्या प्रूव करना रहता है कि f एन f को कन्वर्ज करेगा जब x इस सेट से नहीं आएगा. यानी कि हमने एक x इस सेट के कॉम्प्लीमेंट से उठाया, तो वो f में नहीं होगा, यानी कि इस इंटरसेक्शन में नहीं होगा. इंटरसेक्शन में नहीं होगा तो किसी Fm में नहीं होगा. अगर Fm में नहीं है, इसका मतलब वो किस में होगा, x माइनस Fm में. और अगर वो x माइनस Fm में हुआ तो उसके लिए क्या आ जाएगा, Fn f को कन्वर्ज कर जाएगा. ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू x माइनस f के लिए. यानी कि हमें एक नल सेट f मिल गया है, उस पर Fn f को कन्वर्ज करता है. और कब करता है, जब x जो है इस f के कॉम्प्लीमेंट में जाता है. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एक नल सेट f आ गया है सच दैट Fn f को कन्वर्ज करता है फॉर ऑल x बिलोंग टू x माइनस f के लिए. दिस इम्प्लाइज Fn कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है. सेकेंड क्या है कि हमने लेट किया कि Fn और f जो क्या है, दोनों मेजरेबल फंक्शंस है. अब मेजरेबल है तो हमें प्रूव करना है कि Fn f को कन्वर्ज करेगा मेजर में. यानी कि एक एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए मेजर ऑफ दिस सेट अप्रोच करेगी 0 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. यही होती थी ना कन्वर्जेंस इन मेजर की डिफाइन. तो उसके बाद हमने एक En डिफाइन किया. ठीक है, f इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इस सेट को हमने En उठा लिया. अब हम क्या प्रूव करेंगे कि इसकी मेजर 0 को अप्रोच करेगी जब n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. तो हमने क्या किया, नाउ एज वी डिफाइंड अर्लियर दैट Fn कन्वर्जेस टू Fx यूनिफॉर्मली ऑन x माइनस Fm, कि x माइनस Fm पर तो कन्वर्ज करता है. तो कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जेंस की मोड वाली डेफिनेशन हमने लगाई कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इंडेक्स एंड नोट सच दैट क्या होगा, Fnx माइनस Fx का मोड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए और x बिलोंग टू x माइनस En के लिए. ठीक है, तो हमें क्लेम करना है कि x माइनस Fm जो है किसमें कंटेन होगा, x माइनस En में कंटेन होगा फॉर ऑल ये En होगा. ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए. अब मैंने पहले क्या किया, x यहाँ से उठाया x माइनस Fm से. तो अगर x माइनस Fm से आता है तो वहाँ पर तो क्या होता है, Fnx माइनस Fx लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि हमने पीछे ही अभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जन प्रूव किया है कि अगर x हमारा x माइनस Fm में से आता है तो वहाँ पर ये कन्वर्ज करती है. यानी कि अगर मेरा x जो x माइनस Fm में से आएगा तो वहाँ पर वो कन्वर्ज करेगी, मतलब उसको मैं मोड की फॉर्म में लिखूंगी. अब वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गई. दिस मीन्स वो इस सेट में तो जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन था. तो अगर इसमें नहीं जाएगी तो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगी. यानी कि हमने यहाँ से उठाया था, इसमें कंटेन, इसमें चला गया x, तो ये किस में कंटेन हो गया, x माइनस En. ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए. अब x माइनस Fm जो है किसमें कंटेन है, x माइनस En में. यानी कि क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट इसमें कंटेन है तो सेट रिवर्स हो जाते हैं कि अगर En जो है किसमें कंटेन है, Fm में, तो x माइनस Fm किसमें कंटेन होता है, x माइनस En में. कॉम्प्लीमेंट में रिवर्स हो जाती है ना कंटेनमेंट. अगर x माइनस Fm जो है कंटेन है x माइनस En में, तो दिस मीन्स En Fm में कंटेन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए. मेजर अप्लाई की दोनों साइड, मेजर ऑफ En लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ Fm हो जाएगी हर एक n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट के लिए. बट मेजर ऑफ Fm क्या थी, लेस देन 1/m थी. तो En
ये इससे लेस है और ये 1/m से लेस है, इसका मतलब मेजर ऑफ ई एन भी किससे लेस हो जाएगी 1/m से। तो मेजर ऑफ ई एन लेस देन इक्वल टू 1/m आ गई, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमें तो इसको 0 दिखाना है ई एन की मेजर को, तो हमने एक डेल्टा डिफाइन किया, इसको इस डेल्टा से लेस उठाया, तो ये ई एन की मेजर 1/m से लेस है और 1/m डेल्टा से लेस है। कंबाइन करके क्या आ जाएगा, ई एन की मेजर डेल्टा से लेस हो जाएगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अगर डेल्टा से लेस है और डेल्टा बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, इसका मतलब वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं उस डेल्टा पर जाकर अप्रोच करेगी, मीन्स 0 पर जाकर अप्रोच करेगी। ठीक है, एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि मेजर ऑफ ई एन जो है किसको अप्रोच करनी चाहिए 0 को, अगर एन किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंस इन मेजर। ठीक है, तो ये थ्योरम थी आपकी। नेक्स्ट थ्योरम है राइजिस-विले थ्योरम, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लास्ट थ्योरम है आपकी सेकंड सेक्शन की। यहाँ तक सेकंड सेक्शन हाफ आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब जहाँ तक आपका हाफ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेमिंग थ्योरम्स 3 थ्योरम्स है आपकी नेमिंग। राइजिस-विले है, इससे पहले 2 थ्योरम्स और कराई है मैंने। ठीक है, इगोरोक्स थ्योरम कराई है और स्टार्टिंग में जो कराई थी, इन्हीं तीनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। ये नेमिंग थ्योरम से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है आपका, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लास्ट थ्योरम है, इसके बाद आपका थर्ड सेक्शन स्टार्ट होगा। ओके।